आपका फेवरेट बच्चा हूँ। 2 मैमों को, हिंदी वाली मैम और इंग्लिश और मैथ और जी के वाली मैम। पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है। वेरी गुड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज 2 दिन के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को मालूम है, मैं गई हुई थी बरेली और उसके बाद फिर मैं गई रामपुर, क्योंकि मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब थी। तो उनको छुट्टी उट्टी दिला के फिर मैं चली गई थी रामपुर। और रामपुर से आने के बाद फ्रेंड्स, मेरी हो गई तबीयत ख़राब। मुझे पता नहीं क्या हुआ, बुखार आया और खांसी, नज़ला और सर में दर्द इतना ज़्यादा हो गया कि मैं बता नहीं सकती आपको। एक तो मतलब हॉस्पिटल की थकान थी बहुत ही ज़्यादा वाली, क्योंकि हॉस्पिटल में अपना नींद नहीं पूरी होती है कि मतलब बार बार देखना मरीज़ को, फिर ड्रिप चढ़ रही होती है तो वो भी बार बार देखना, सिस्टर को बताना कि ड्रिप चढ़ रही है, अब ख़त्म हो रही है। तो वो सारी मतलब दिमाग कंटिन्यू बिज़ी रहता है इन सब चीज़ों में, दवाई लाना। तो मतलब कई चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल में जिसकी वजह से नींद नहीं पूरी, ना ठीक से लेट सो पाना, ना मतलब अ, आराम वाली कोई चीज़, मतलब किसी को हॉस्पिटल ना जाना पड़े तकलीफ़ में। हॉस्पिटल में मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसा लगता है। तो फिर छुट्टी होने के बाद फिर मैं उनको छोड़ दिया था घर पे। तो क्योंकि जो है उनकी छुट्टी हो गई थी और फ्रेंड्स फिर मैं घर पे आई हूँ, तो मेरी इतनी ज़्यादा वाली तबीयत ख़राब हो गई कि मुझे दवाई खाना पड़ी। तो अभी भी 2 दिन से मेरी दवाई चल रही है। तो अभी खाई है मैंने, और मतलब मेरे गले में तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है। तो यहाँ पे ये देखिए दवाई मेरी अभी भी मैंने खाई है इसमें से। तो अभी आज ये आखिरी डोज थी इसमें बस। और बस दोपहर की रह गई है, दोपहर खाना खाने के बाद मैं खाऊंगी। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो शाम में फिर मंगाना पड़ेगी मुझे, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि वायरल जब होता है ना, वो 2-3 दिन लेता है, 2-3 दिन के बाद जाके ठीक होता है। तो मतलब बॉडी ऐसी हो रही है मेरी, बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। और मतलब अजीब सी मतलब लग रहा है। बुखार जब होता है, बुखार मुझे सबसे ज़्यादा वो लगता है, क्योंकि उसमें पूरी बॉडी का सिस्टम ही चेंज हो जाता है, इतनी वीकनेस हो जाती है। और फ्रेंड्स, जब मैं रामपुर से आई हूँ तो घर पे आने के बाद इतना ज़्यादा काम था घर पे आने के बाद इतना ज़्यादा काम था कि ना तो इमरान आए थे, तो घर का मुझे और काम करना पड़ गया। एक तो वहाँ से मैं थकी हुई आई, फिर घर पे आने के बाद तो और ज़्यादा हो गया। और खैर, अब जब मैं रामपुर से आई हूँ तो ये एक चीज़ मेरे साथ अच्छी हो गई कि मेरी वॉशिंग मशीन संभल गई। और मतलब मैं कब से आप लोगों को बता रही हूँ, पूरा 1 महीना हो गया वॉशिंग मशीन मेरी ख़राब हुए हुए। तो वॉशिंग मशीन मेरी जब संभल गई, तो अब जब तबीयत तो जैसे क्या करें, तबीयत तो रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन हमें घर का भी काम थोड़ी ना छोड़ना होता है, घर का भी काम करना होता है। तो आज सुबह से मैंने लगा ली मशीन, बच्चों को स्कूल भेज के फ़ौरन ही मेरी मशीन लग गई। तो बस मैं कपड़े वपड़े धो रही हूँ, तो मशीन लगी हुई, क्योंकि रामपुर से मैं आई तो कपड़े भी इतने ज़्यादा हो गए थे, तो मशीन भी मेरी लग गई है। यहाँ पे मशीन भी चल रही है। और फ्रेंड्स, मशीन का जो पार्ट था वो ये वाला ख़राब था, ये देखिए। मतलब इस पार्ट ने इतना ज़्यादा परेशान करा है, इस पार्ट की वजह से मशीन मेरी ख़राब पड़ी हुई थी। तो ये पार्ट इतने दिनों में आया है, तो इसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो खैर फाइनली संभल गई मेरी मशीन, ये अच्छा हुआ। और फ्रेंड्स, आज वेडनेसडे था तो बच्चे वाइट ड्रेस पहन के गए थे, तो बच्चों के ड्रेस भी जो है ख़राब हो जाते हैं जब बरसात में, तो वो भी मैंने धो दी ग्रे वाले। और यहाँ पे मैंने मैट वगैरह भी अपनी धोई थी आके। और वो देखो बंदर बार बार पॉटियाँ करके जाते हैं यहाँ पे बैठते हैं और गंदगी कर जाते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा काम हो जाता है जब कहीं से आओ तो अभी जो है, और मैंने अपना ये स्टोर भी खाली करा आने के बाद। तो ये सारा कबाड़ भी मैंने निकाला है, ये सब स्टोर ये वाला खाली करा। मतलब ये ऐसे ही इसमें से कबाड़ ही रहता है, तो ये सब खाली करा। मतलब इतना ज़्यादा काम हो जाता है घर में, कहीं चले जाओ पूरा नए तरीके से सब कुछ करना पड़ता है। तो ये सब मैं कर रही थी, और एक तो तबीयत ख़राब है, और मतलब मुझे इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो गई कि मैं ऊपर गई हूँ नीचे आई हूँ तो मेरी सांस फूलने लगी। और बस अब बच्चे स्कूल गए हुए हैं, बच्चों के आने का इंतज़ार कर रही थी। बच्चे आ जाएं तो मैं अपनी काम वाम मेरा निबट गया था। अब मैं जा रही थी नहाने के लिए, क्योंकि फिर मैं नहा के बनाऊँगी खाना बच्चों के लिए। और फ्रेंड्स, आज मेरी सिस्टर भी गई हुई होंगी, आज उनके टाँके कटना थे और उनकी एक रिपोर्ट भी आना है, तो उसकी भी बस टेंशन है। उसके लिए दुआ मांग रही कि उनकी रिपोर्ट साथ खैरियत से मतलब सही आए, तो बस वही दुआ कर रहे हैं।
और फ्रेंड्स बस अब मैं नहाने जा रही हूँ क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे। तो चलिए फिर अब मिलते हैं, उसके बाद बनाएंगे खाना। तो फ्रेंड्स अब मैं नहा वहा ली हूँ और यहाँ पे बच्चे भी आ गए हैं, तो खाना खाने अजान बैठ चुके हैं। अभी हन्नान और जियान आए नहीं खाना खाने, लेटे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। और अब मैं खाना खाने बस बैठी हूँ। यहाँ पे मैंने बनाए हैं दाल चावल। और ये देखो केटू भी कुछ कह रही हैं। क्या बात केटू? इनको मेरे पैरों में पता नहीं कितना अच्छा लगता है, पैरों मान के बैठ जाती हैं बस। ये देखो बैठ गई। देखो हाँ दाल चावल, आ जाओ। क्यों? पहले खा लो बेटा। इन लोगों के लिए क्या बनाओ, उनको कभी दाल चावल नहीं अच्छा लगता, कभी कुछ नहीं अच्छा लगता है, रोज का यही है। काय में दाल का कोई टेस्ट नहीं है। पूरा खा लिया अब लग रही है तुम्हें? हाँ। पूरा खाने के बाद? अरे यार दाल में नमक डालो। देखे, ला दिखाओ, इधर दिखाओ। बेटा है तो नहीं है। नहीं, तुम्हें लग रही है तबीयत तुम्हारी, इसका मतलब ठीक नहीं है। नमक तो ठीक है, देखो अलग से दाल खा के है। लग रही है तुम्हें। इनको ऐसा लगे नमक नहीं डाला मैंने, मुंह का मज़ा नहीं ठीक होगा इनका, मुंह का मज़ा नहीं ठीक है तुम्हारे। मुझे भी रात तक लग रहा था खाना, और अभी भी बहुत ज़्यादा सही नहीं लग रहा है खाना, फीका फीका सा अजीब सा लग रहा है। तो अब बस खाते हैं फ्रेंड्स खाना। दिए हुए शब्दों में जोड़कर अपने शब्द बनाइए। ठीक, बनाइए फिर जोड़ के। हाँ, जो शब्द दिए हुए हैं उनको जोड़ के अपने शब्द बनाओ। नानी। अरे सबसे पहले इसमें देखो अच्छे से, नाना इसमें नानी है। तो फ्रेंड्स अभी मैं बच्चों को पढ़ाने बैठी हूँ, और क्योंकि बच्चों का वर्क नहीं कंप्लीट था, इतने दिनों की छुट्टियां हो गई तो बच्चों का वर्क नहीं कंप्लीट है। अब हन्नान और अजान तो अपना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जियान अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाते। तो जियान को अभी मैं वर्क कराने बैठी हूँ। इतना सारा वर्क हो गया है जियान का, तो मैंने मंगाया कल सारा वर्क। एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी, ऊपर से फिर भी कल तो मैं नहीं करा पाई इनका वर्क, तो कल मैंने सिर्फ मंगा लिया था, क्योंकि ये भी इतनी ज़िद करते हैं, वर्क कराने में इतना परेशान करते हैं। तो आज मैं इनको प्रॉपर लेके बैठी हूँ कि आज इनका सारा वर्क कंप्लीट कराऊंगी मैं। क्या? ट्यूशन में कर लूंगा। ठीक, अब इनसे देखो। करना मेरी बाल लगाएगी इसके चक्कर में। नहीं, मैं कराऊंगी अभी इसे। ठीक, अभी आप वर्क कंप्लीट करो पहले। हिंदी का कंप्लीट हुआ, मैथ का करो, ये भी जो जो रह गया है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके आगे से और डेट सब चीज़ डालना है, ठीक। और इधर यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, ये अपने सर का वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि आज ही इन लोगों की डेट शीट आ गई है और इनके अब एग्ज़ाम आने वाले हैं। पहले एग्जाम अम्मा उसका है, क्या कहते हैं, डिक्टेशन। हाँ बस पोया में देख लूँगा एक दो बार सारी। अच्छा, वो तुम्हारी तैयारी है। इतनी पिटाई लगाऊंगी अजान में, बहुत पिटाई लगाऊंगी। अरे भाई पोया में तो देख के लिखती है मैम, मतलब देती है कॉपी पे। अच्छा, तो अच्छे से तैयारी। बारे में पोयम है याद कर लूँगा। इनके अब ये ड्रामे शुरू हो गए, और अभी तो सबसे बड़ी बात है इनके वर्क कंप्लीट कराना। वर्क कंप्लीट हो जाए, सबसे पहली टेंशन मुझे ये है, वर्क कंप्लीट होकर इनकी कॉपी सारी चेक हो जाए। जियान का कोई भी वर्क बहुत ज़्यादा छुटा हुआ है। बच्चाओं, दो मैमों को, हिंदी वाली मैम और इंग्लिश और मैथ और जीके वाली मैम। पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है। वेरी गुड, फेवरेट बच्चे हो। हिंदी वाली मैम के और इंग्लिश वाली। अच्छा ठीक। ये तो अम्मी की, अरे ये अम्मी की राइटिंग है। नहीं बेटा, मैंने देखा भी नहीं है। इन्होंने अच्छे से करा होगा ट्यूशन में बैठ के। घर पे मुझे इतना परेशान करते हैं, और ट्यूशन में बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। ट्यूशन में कर लेते हैं अच्छी अच्छी राइटिंग में। कितने घंटे पढ़ाई करता हूँ, इतनी शैतानी करता हूँ। हाँ, तो फिर घर पे भी अच्छे से करा करो। करो अच्छे अच्छे से, पढ़ पढ़ के। कोई भी वर्ड बेटा पढ़ के करते हैं, अच्छा, ताकि समझ में भी आता है। ये देखो मस्तियाँ शुरू हो गई। तो देखो ये भी आके कहाँ बैठी हैं,
चल आजा, मैं साथ में पढ़ेंगे आज। आया मैं फोन से मैं आया। ये देखो। तो फ्रेंड्स बच्चों को पढ़ा दिया था, पढ़ाने के बाद बच्चों को खाना ना खिला के मैंने सुला दिया है। अभी बच्चे सो रहे हैं अंदर, तो बच्चे सो चुके हैं टाइम से अपने। यहाँ पे देखिए सब सो रहे हैं, जियान भी सो रहे हैं। और फ्रेंड्स आजकल बच्चे सो नहीं रहे हैं, दोपहर में नहीं सो रहे हैं आजकल, तो इस वजह से अब मैं आज बच्चों को आज मैंने जल्दी सुलाया। बच्चों की नींद नहीं पूरी होती है तो फिर बच्चे जो है वो होते हैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, तो मैंने बच्चों को सुला दिया है और खाना भी खिला दिया था उन लोगों को, टाइम टेबल वगैरह सब लग गया। और अब बारी है खाना खाने की मेरी। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने मंगाया था बटर चिकन, तो ये बटर चिकन है। और जब ये बटर चिकन वगैरह होता तो बच्चों को फिर भूख जल्दी लगने लगती है, तो बच्चों ने जैसे मतलब ये आया और तुरंत बच्चों ने खाना खा लिया। तो सभी लोगों ने खाना खाया, बस मैं रह गई थी खाना खाने के लिए, क्योंकि मैं धो रही थी ऊपर कपड़े, तो अभी भी कपड़े धुल रहे हैं। बस लास्ट राउंड बचा है और अभी बच्चों के कपड़ों पे प्रेस भी करना बाकी है, बच्चों के ड्रेस पे सुबह के लिए, तो अभी उस पर भी प्रेस करूँगी। तो चलिए पहले खाना खाते हैं, उसके बाद फिर प्रेस करते हैं। तो फ्रेंड्स खाना ना मैंने खा लिया है और अभी मैं कर रही हूँ बच्चों के कपड़ों पे प्रेस। तो यहाँ पे मेरी प्रेस चल रही है और सारे ही कपड़ों पे प्रेस हो चुकी है। बस ये एक दो पैंटें रह गई हैं, एक ये रह गई है और एक ये रह गई है। और यहाँ पे बच्चे सो रहे हैं, ये देखिए बच्चे सो रहे हैं और ये सारे कपड़ों पे प्रेस कर ली है मैंने। और फ्रेंड्स बाहर जो है मेरे हस्बैंड पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ, बस मैं और वो जग रहे हैं, बाकी बच्चे सो चुके हैं। और फ्रेंड्स अभी बस प्रेस करने के बाद फिर मुझे जाना है ऊपर कपड़े, लास्ट कपड़े जो हैं उनको फैलाने के लिए। तो बस अभी प्रेस हो जाए फटाफट से। फ्रेंड्स रात में काम जो है सुकून से हो जाता है, तो मैं रात में ज़्यादातर कोशिश करती हूँ काम करने की। और दिन में पता नहीं क्या बात है, दिन में मतलब मुझसे होता नहीं है ज़्यादा काम, तो मतलब वैसे करना तो पड़ता ही है, करते ही हैं, लेकिन रात में जो है रात में मतलब अच्छे से सुकून से हो जाता है, पता नहीं क्या बात है, ऑटोमेटिकली हाथ पैर चलते हैं। तो अभी बस ये सारे कपड़े प्रेस करके बच्चों की सारी चीज़ें जगहों पे रख के फिर मैं लेटूँगी सब करने के बाद। तो फ्रेंड्स अब इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।